हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 69। हमारी जो लास्ट दो वीडियोस आई है, वीडियो नंबर 67 और वीडियो नंबर 68, वो दोनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। हमारी जो वीडियो नंबर 67 थी उसमें हम लोगों ने बात करी कि जब हम लोग शेयर्स को फोरफीट करेंगे तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और 68 में हम लोगों ने बात करी कि जब फोरफीटेड शेयर्स को री इश्यू किया जाएगा तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आज हम लोग उन दोनों वीडियो को कंबाइन करके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब हम लोग शेयर्स को फोरफीट करके री इश्यू करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये देखेंगे कि न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में कैसे वीडियो नंबर 67 और 68 के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक 67 और 68 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा रहा हूं, प्लीज जाइए, पहले दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आराम से देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आए थे, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको एक बार सारा कंफ्यूजन क्लियर करके देता हूं। सर, दो तरह की वर्डिंग्स और आती है, एक तो आती है कॉल्ड अप और एक आती है पेड अप। एक आती है कॉल्ड अप और एक आती है पेड अप। कॉल्ड अप मतलब क्या हुआ सर, पेड अप मतलब क्या हुआ। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने, कॉल्ड अप मतलब समझना, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने शेयर पे कितना पैसा मंगवाया है पेमेंट के लिए। कंपनी ने शेयर्स पे कितना पैसा मंगवा लिया है, ये कितनी इंस्टॉलमेंट मंगवा ली है। कंपनी जो मंगवा चुकी है, जो कंपनी ने मंगवाया है, वो क्या कहलाता है, कॉल्ड अप। कंपनी ने जो पैसा मंगवाया है वो कहलाता है कॉल्ड अप। हम यहाँ फेस वैल्यू कॉल्ड अप या इशू प्राइस कॉल्ड अप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल कॉल्ड अप की बात कर रहे हैं। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप ₹8। इसका मतलब कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए हैं किस चीज पे, शेयर पे। 10 रुपए की फेस वैल्यू, 8 रुपए का कॉल्ड अप। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगी। कंपनी ने 10 के शेयर पे 8 मंगवाया, 2 रुपीज जो है 10 - 8, यह है अनकॉल्ड, कंपनी ने अभी तक इसे नहीं मंगवाया। आगे बात समझ में। अभी हम लोग प्रीमियम वाली बात नहीं कर रहे कि प्रीमियम होगा तब क्या होगा, अभी हम लोग सिर्फ पार वाली बात कर रहे हैं। जब प्रीमियम वाली वीडियो आएगी मैं उसमें आपको आराम से समझाऊंगा कि प्रीमियम होगा तो कैसे कॉल्ड अप को समझना है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं पेड अप की। पेड अप मतलब हुआ कि कंपनी को शेयर पे कितना पैसा मिल चुका है, कंपनी को शेयर्स पे कितना पैसा मिल चुका है। यहां मंगवाया और यहां कितना मिल चुका है, कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो चुका है शेयर्स पे, वो चीज कहलाती है पेड अप। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि सर मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 है, कुछ भी नहीं बोला तो इश्यू प्राइस किसके बराबर होगी, फेस वैल्यू, वो भी कितनी, 10। क्वेश्चन में बोला कि सर कंपनी ने मंगवाया कॉल्ड अप, क्वेश्चन में बोला है कॉल्ड अप कितना है, 8। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 मंगवाया। जरूरी नहीं है कि 8 का 8 कंपनी को मिल जाए। जब फोर फीचर होता है हम बोलते हैं कंपनी ने जो मंगवाया वो मिला नहीं, तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको मिले पेड अप ₹5। पेड अप कितना है आपके पास में, 5 रुपीज। 5 रुपीज का मतलब क्या है, कंपनी ने शेयर दिया 10 रुपए में, कंपनी ने अभी सिर्फ कितना मंगवाया, 8। 8 में से कंपनी को कितना मिल चुका है, ये मंगवाया है सर, इसको क्या बोलते हैं, मंगवाया। ये कंपनी ने कॉल किया, ये पैसा मंगवाया। पेड अप मतलब कंपनी के पास कितना आया, कंपनी ने मंगवाया 8, आया कितना, 5। 3 रुपए जो नहीं आया है, यहां 8 में से 5 जो 3 रुपीज नहीं आए हैं उसको कहेंगे अनपेड। क्या कहेंगे उसको, अनपेड। और इसी वजह से, इसी 3 रुपए की वजह से जनरली शेयर को फोरफीट किया जाता है। जो पैसा कंपनी ने मंगवाया और नहीं मिला, कंपनी उसी की वजह से शेयर्स को क्या कर देती है, फोरफीट कर देती है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। कॉल्ड अप और पेड अप में आप कंफ्यूज मत होइए। एक और चीज मैंने कल आपको बताई थी, जो लास्ट हम लोगों ने वीडियो देखी थी 68, उसमें एक चीज बताई थी कि जब हम लोग शेयर को फोरफीट करते हैं उस वक्त शेयर कैपिटल को
डेबिट करते हैं कॉल्ड अप से। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप। जब फोरफीट किया जाता है तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप से। और जब हम लोग शेयर को री इश्यू करते हैं, जब हम लोग शेयर को क्या करते हैं? री इश्यू, उस वक्त शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है किसके थ्रू? पेड अप के थ्रू। क्रेडिट में क्या आएगा? पेड अप। फोरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा? कॉल्ड अप से। री इश्यू के वक्त क्रेडिट किससे होगा? पेड अप से। कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना मंगवाया, पेड अप मतलब कंपनी को कितना मिला। आ गई बात समझ में? कॉल्ड अप और पेड अप का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? अनपेड अमाउंट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फोरफीचर और री इश्यू जब क्वेश्चन में बोला होगा तो क्वेश्चन में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम और क्वेश्चन शुरू करेंगे फास्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, इस बुक का सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में हमको 3 केस दे रखे हैं। क्या बोला है? देखिए, शो दी फोरफीचर एंड री इश्यू एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखिए केस नंबर 2 में क्या बोला है? वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा का पूरा मंगवा दिया 10 रुपए, हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4। जो भावना के पास थे और क्यों फोरफिट किया? फाइनल कॉल 4 रुपए की नहीं आई। हमने पूरा 10 मंगवाया, 4 नहीं आया, तो आया कितना? 6। ठीक है। दी शेयर्स वर रीइश्यूड टू तरुण एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। हमने कितने में री इश्यू किया? हमने 12 रुपीज में री इश्यू किया। पेड अप कितना माना? फुल्ली पेड अप। इधर ध्यान दीजिए सर, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फोरफीचर और री इश्यू की एंट्री करनी है। 400 शेयर्स को फोरफीट करना है, पहले उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं? 400 शेयर्स। ठीक है साहब, हमने सारा मंगवा दिया। क्वेश्चन में क्या बोला? हमने सारा मंगवा दिया, फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब 10 रुपए पूरे मंगवा दिए। ये हो गया 4000 से डेबिट। ठीक है, कितना नहीं आया? फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, 4 रुपए। तो टू फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 4 रुपए। 400 इंटू 4, 1600 नहीं आया। 4000 मंगवाया, 1600 नहीं आया, तो आया जितना भी वो सब शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर होगा। तो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना आएगा? 2400। वैसे तो बैलेंस है बट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 रुपीज मंगवाया, 4 नहीं आया, तो आया कितना? 6। तो 400 इंटू 6। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं री इश्यू की। देखिए री इश्यू में क्या बोला है? री इश्यू में बोला है कि सर हमने सारे शेयर्स री इश्यू किए 12 रुपीज पे और पेड अप माना फुल्ली पेड अप। देखिए हमने सारे शेयर्स री इश्यू किए, ठीक है सर। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सारे शेयर्स री इश्यू किए, 400 शेयर्स री इश्यू किए। कितने में? 12 रुपए में फुल्ली पेड अप है वो। 12 रुपए में दिए और पेड अप कितना माना? फुल्ली पेड अप, मतलब पूरी की पूरी फेस वैल्यू पेड अप, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए पेड अप माना। हमने दिया कितने में? 12 रुपए में, एट ₹12। तो हमारे पास आया 4800। पेड अप कितना माना? फुल्ली पेड अप। एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड अप माना 400 शेयर्स का 10 रुपीज। फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू पूरी पेड अप, फेस वैल्यू 10 पूरी पेड अप। तो ये क्रेडिट हुआ 4000। 10 रुपीज आपने माना कि आ चुका है, पर आपने दिया कितने में? 12 में। 10 का शेयर 12 में दे रहे हो, 2 रुपए आपका बेनिफिट है, तो वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना? 400 शेयर्स पे 2 रुपीज, 800 क्रेडिट हो जाएगा। आ गया समझ में? फोरफीचर हो गया, री इश्यू हो गया। अब आती है बात कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, सिंपल सी एंट्री, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर
फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए ना, तो बैलेंस जो भी होगा शेयर फोरफिटेड में सब ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहां पे कितना था फोरफिटेड में 2400 क्रेडिट हुआ था, ठीक है। डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, तो जितना भी फोरफिटेड में बैलेंस है, कितना बैलेंस है 2400 का बैलेंस है, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सर आगे बात समझ में इजी है। फोरफीचर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। री इश्यू काफी इजी है। एट ₹12 री इश्यूड एट ₹12 12 में दिया। पेडअप कितना माना? फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब होता है फेस वैल्यू पूरी आ चुकी है, हम यह मान रहे हैं। हम दे कितने में रहे हैं? 12 में दे रहे, 10 रुपए हम पेडअप मान रहे हैं, तो 2 रुपए ज्यादा दे ले रहे हैं हम लोग, वो प्रीमियम का ले रहे हैं। आगे बात समझ में? एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करो। केस थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट देखिए केस नंबर थर्ड में क्या बोला? लाइट लिमिटेड फोरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपीज फेस वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा हुआ पूरा मंगवाया। हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3, हम लोगों ने 10 रुपए पूरे मंगवाए, चेतन ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4, और क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट के, 4 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। 10 रुपए मंगवाया, टोटल 7 नहीं आया, तो आया कितना? 3, ठीक है। These shares were reissued at ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेडअप। 8 रुपए में दिया और पेडअप कितना माना? फुल्ली पेडअप। क्वेश्चन में हमारे को बोला था फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है। इधर देखना, सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री करते हैं। बहुत बेसिक सी एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फोरफीचर में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं? 250, और हर शेयर पे कितना मंगवा चुके हैं? क्वेश्चन में क्लियर बोला था फुल्ली कॉल्ड अप, सारा का सारा मंगवा दिया। कितना? 10 रुपए पूरा मंगवा दिया, 2500 ये मंगवाया। क्या क्या नहीं आया? अलॉटमेंट का 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का 4, ये दोनों नहीं आए, तो दोनों को क्रेडिट करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट का कितना नहीं आया? 250 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आया। फर्स्ट कॉल का 250 शेयर्स का 4, कैलकुलेट करेंगे, ये 750 और ये 1000। 10 रुपीज मंगवाया, 3 + 4 7 नहीं आया, तो आया कितना होगा? 3। तो जो भी आया वो कहां जाएगा? शेयर फोरफिटेड के अकाउंट में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। यहां पर हम लोग बैलेंस लिखेंगे 750 बैलेंस। कितना बैलेंस? 750। कैसे आया सर 750? 250 शेयर पे 3 रुपीज रिसीव हुआ है, आप ऐसे कैलकुलेट करो तो भी 750, बैलेंस लिखो तो भी 750, ठीक है। नेक्स्ट, री इश्यू करने के लिए क्या बोला? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है री इश्यू के लिए? री इश्यू के लिए बोला है कि सर सारे शेयर्स को री इश्यू किया एट ₹8 एंड फुल्ली पेड अप। देखना क्या बोला, हमने 8 रुपए में शेयर को री इश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपीज में री इश्यू किया, 8 रुपए में दिया, 250 इंटू 8, ये होता है 2000। पेडअप कितना माना क्वेश्चन में? फुल्ली पेडअप, री इश्यू के वक्त फुल्ली पेडअप माना, तो एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेडअप है, मतलब 250 शेयर पे पूरी की पूरी फेस वैल्यू आ चुकी है 10 रुपीज। कितना हुआ? 2500। 10 रुपए का शेयर 8 में दिया, 2 रुपए का कंपनी ने नुकसान बियर किया। कल भी मैंने आपको बताया था कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकती है, बट अगर कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया तो उन्हें कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो कंपनी ने डिस्काउंट पे जब इशू किया होगा तो वो सारा का सारा डिस्काउंट कौन से अकाउंट से जाता है? कल मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट? बिल्कुल, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो यहां आएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना? 250 शेयर्स पे 2 रुपीज, 500। आ गया समझ में? आप चाहो तो इसे बैलेंस भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप चाहो कि सर मुझे बैलेंस नहीं लिखना है, कैलकुलेट करना है, तो ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर है? अब
अब लास्ट एंट्री आती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस देखेंगे। देखिए फॉरफिटेड में आया कितना था 750 क्रेडिट, डेबिट कितना हुआ 500, तो हम लोग बचा हुआ जो 250 है ये सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। आया समझ में, यहाँ क्रेडिट भी हुआ था डेबिट भी हुआ, तो नेट कितना बचा शेयर फॉरफिटेड में 750 माइनस 500, 250 बचा। 250 हम लोग सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। आ गया समझ में, क्लियर है। एक बार ये नोट डाउन करो, इसके बाद जो हम लोग एंट्रीज करने वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर री इश्यू करते वक्त हमने सारे शेयर्स को री इश्यू नहीं किया होगा, कुछ शेयर्स ही री इश्यू किए, उसका इंपैक्ट इस एंट्री में आएगा। तो प्लीज आगे वाले क्वेश्चंस जरूर अभी देखिएगा, जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, तो प्लीज कहीं मत जाइए, फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, बात करते आगे फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो आज का हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 में क्या बोला है, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने कर रहे हैं, 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। हर शेयर पे कितना मंगवाया, 8 रुपए आ चुका है, 2 नहीं आया, टोटल 10 मंगवाया होगा, तो 100 इंटू 10 1000। ठीक है सर, किस चीज का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का नहीं आया, कितना 2 रुपीज पर शेयर, तो फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 100 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं आया, मतलब 200 नहीं आया, 1000 मंगवाया 200 नहीं आया, आया कितना होगा 800, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे उसको कौन से अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आप चाहो तो बैलेंस लिख लो, अदरवाइज क्वेश्चन में बोला था पेड अप कितना है 8, 100 रुपए पे 8 रुपए आ चुके हैं 800 रुपीज। क्लियर हुआ। अब देखिए री इश्यू के लिए क्या बोला है, देखिए एक बार री इश्यू के लिए क्वेश्चन में बोला कि सर 7 पर शेयर में री इश्यू किया, फुल्ली पेड अप। सेकेंड एंट्री जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सर पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, हमने कितने में शेयर री इश्यू किए 7 पर शेयर, और कितने शेयर री इश्यू किए 60 शेयर हमने 7 रुपीज में दिए, ये हो गया 420। ठीक है, 60 शेयर्स एट 7, 6 7 जा 42, 420 रुपीज में हमने दिया। पेडअप कितना माना, हमने पेडअप माना फुल्ली पेडअप, मतलब एक लाइन छोड़ेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर री इश्यू कर रहा हूं उन्हीं की बात होगी, 60 इंटू फुल्ली पेडअप, मतलब पूरी की पूरी फेस वैल्यू आ चुकी है 60 इंटू 10 600। 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दिया, 60 शेयर्स री इश्यू किए, ठीक है कोई बात नहीं, किया जितना करना था, बट आपने पेड अप 10 माना, दिया 7 में, 3 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 3 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो कौन से अकाउंट से जाएगा, बिल्कुल सही, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 60 शेयर्स पे 3 रुपीज का डिस्काउंट, और आप चाहो तो इसे बैलेंस भी लिख सकते हो 180। यहां तक सबको समझ में आ गया। बस अब आगे जो एंट्री हो रही है वो काफी मजेदार एंट्री और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना। वही एंट्री हमारी अमाउंट थोड़ा सा अलग आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग फॉरफिटेड अकाउंट का कैपिटल रिजर्व में जब बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा बैलेंस ट्रांसफर होता है, हम वो बैलेंस ट्रांसफर करते हैं जो री इश्यूड शेयर्स का मेरे पास बच गया फॉरफिटेड अकाउंट में। क्या बोल रहा हूं वापस सुनना, हम कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो फॉरफिटेड शेयर्स का, जिन्हें हमने री इश्यू किया, उनका बैलेंस जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बचा हुआ है वो बैलेंस हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। सर एक बार वापस समझाओ, हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए उस पर कुछ ना कुछ पैसा अपने पास में रखा,
जब हम लोगों ने री इशू किया तो डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मैंने आपको कल भी बताया था, डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं, मेरे पास जो पैसा आया उसी में से डिस्काउंट दूंगा। तो जो शेयर मैं री इशू कर चुका हूं उन पे जो प्रॉफिट मुझे नेट हुआ है वो नेट प्रॉफिट मुझे यहां ट्रांसफर करना है। सीधी सी बात। कैसे किया जाएगा? देखिए, एक तो तरीका मैं डायरेक्ट बता देता हूं। सर, हमने एक शेयर पे कितना फोरफिट किया? 8 रुपए। एक शेयर पे हमारे पास कितना आया था? 800 रुपए। 100 शेयर पे, एक शेयर पे 8 रुपए हमारे पास आया था। हमने डिस्काउंट देते वक्त कितने शेयर्स, कितना रुपीस का डिस्काउंट दिया? 3 रुपीस का। 8 हमारे पास आया, डिस्काउंट 3 रुपए दिया। ये कितना हो गया? 5 रुपए का नेट फायदा। और ये जो 5 रुपए का नेट फायदा है वो सिर्फ कौन से शेयर्स पे देखेंगे? री इश्यूड शेयर्स पे। तो 8 माइनस 3 इंटू 60। तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये आना चाहिए 300 रुपीज। कितना? 300। सर, काफी इजी है। अब होता क्या है ना सर, एग्जाम के अंदर ये चीजें हमारा इतना दिमाग अगर काम नहीं करे तो क्या करें? एक और फॉर्मूला है। और हम कैसे निकाले? हमने टोटल कितना पैसा फोरफिट किया? 800 रुपए फोरफिट किए। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। मल्टीप्लाई बाय री इश्यू कितना किया? री इश्यू किया 60 शेयर्स। 800 रुपए फोरफिट किए 100 शेयर्स पे, मल्टीप्लाई कितना हमने री इश्यू किया? 60 शेयर्स। ये तो हो गया। माइनस हमने डिस्काउंट कितना दिया री इश्यू पे? री इश्यू पे डिस्काउंट दिया 180। आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 480 माइनस 180, ये भी कितना आया? 300। आप कैसे भी करें आंसर सेम आएगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लॉजिकली जाइए। मेरे पास कितना आया एक शेयर का? 8 रुपए। ये 8 रुपए। मैंने डिस्काउंट एक शेयर पे कितना दिया? 3 रुपए का। 8 आया, 3 का डिस्काउंट दिया, नेट मेरे पास में प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। ये 5 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे कितने शेयर्स पे? जितने मैं री इश्यू कर चुका हूं। 8 माइनस 3 इंटू 60 री इश्यू कर चुका हूं, इसलिए इंटू 60। आ गया समझ में? जो री इश्यू नहीं किया ना मैंने, उनका पैसा अभी भी शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ही दिखेगा। जिन्हें मैंने अभी तक री इश्यू नहीं किया उनका पैसा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ही रहेगा। आगे बात समझ में? काफी इजी एंट्री है। एक बार फटाफट से इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और लास्ट एंट्री एक बाकी है, फटाफट से कर लेते हैं फास्ट। देखिए, केस नंबर सेकंड में क्या बोला? वीरेंद्र लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100। 60 कॉल्ड अप, मंगवाया कितना हमने? 60 मंगवा चुके हैं। इश्यूड एट पार, पार पे इशू किया था, मतलब 100 का शेयर 100 में दिया। ठीक है सर। टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर, 60 मंगवाया और उसने कितना दिया? 20 दिया। सुनना ध्यान से, 60 मंगवाया 20 दिया, कितना नहीं दिया? 40 रुपीज। ठीक है। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। और इसमें से हमने जो 20 शेयर फोरफिट किए उसमें से 15 शेयर रीइश्यू किए, कितने पे? 60 पेड अप, कितने में? ₹4.45 पर शेयर। अब देखिएगा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे शेयर फोरफिट करने की, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट किए? 20 शेयर्स फोरफिट किए। हमने कितना मंगवाया? क्वेश्चन में क्लियर बोला था, कॉल्ड अप कितना है? 60। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1200 मंगवाया सर। ठीक है। कितना नहीं आया? क्वेश्चन में बोला था 20 रुपए आया, 60 हमने मंगवाया, आया कितना? 20। तो कितना नहीं आया? अनपेड कितना हो गया? 40। तो यहां पे हमें पता नहीं किस चीज का है, तो हम लोग कॉल्स वर्ड यूज करेंगे। तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कितना? 20 शेयर्स पे कितना नहीं आया? 40। 20 शेयर्स पे 40 रुपीज नहीं आया, तो कितना नहीं आया? 800। 60 रुपीज मंगवाया, ठीक है, 40 नहीं आया। 60 मंगवा रहे हैं, 40 नहीं आया, आया कितना? 20। क्लियर गिवन था क्वेश्चन में। तो जो आया वो ट्रांसफर होगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। 20 शेयर्स पे 20 रुपीज, ये हो गया 400। आप चाहें तो बैलेंस भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है। रीइश्यू के लिए क्या बोला? देखिए क्वेश्चन में बोला कि हमने रीइश्यू किया एट रुपीज, हमने पहले तो 15 शेयर रीइश्यू किए एज 60 पेड अप 60 है, और कितने में किया? 45 पर शेयर में। मतलब जब हम सेकेंड एंट्री करेंगे तो पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट।
कितने शेयर री इश्यू किए? 15। कितने में दिया? 45 में दिया। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए वापस। 60 पर शेयर पेड अप है वो एट ₹45। हमने 45 में दिया, 60 पेड अप मान के, मतलब हमारे पास में 45 रुपीज के हिसाब से पैसा आएगा। 15 इंटू 45 आप कैलकुलेट करोगे इसको, ये हो जाएगा आपका 675। ये आपका कितना हो जाएगा? 675। कितना पेड अप माना? 60 रुपीज। तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट कितना होगा? 60 के हिसाब से 15 इंटू 60 क्रेडिट हुआ 900। 60 रुपए पेड अप है, आपने दिया 45 में, 60 का शेयर 45 में दिया, 15 रुपए एक शेयर पे नुकसान है। तो वो जो नुकसान है वो कौन से अकाउंट में आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 15 शेयर्स पे 15 रुपीज पर शेयर नुकसान है, ये आएगा 200 आपका 225 आप चाहें तो इसे बैलेंस भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? फॉरफिट किया, री इश्यू किया। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए पहले तो सर लॉजिकली चलते हैं। हमने एक शेयर पे कितना अपने पास रखा था? हमने एक शेयर पे 20 रखा। हमने एक शेयर पे कितना रखा? 20। डिस्काउंट कितना दिया? 15 रुपए का। 20 एक शेयर पे मेरे पास आया, गया कितना डिस्काउंट के नाम का? 15 चला गया। 20 आया, 15 रुपए डिस्काउंट दिया। अब बचा कितना नेट? 5 रुपए। ये 5 रुपए मैं कितने शेयर पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा? जितने मैंने री इश्यू किए। री इश्यू कितने शेयर्स किए? 15। तो यहां कैपिटल रिजर्व में जाएगा कितना? 75। 5 इंटू 15 75। सर आप फॉर्मूले से भी बताओ। बता देता हूं, सुनो। तो हमने टोटल कितना फॉरफिट किया? 400 रुपए फॉरफिट किया, 400 रुपीज। कितने शेयर पे? 20 शेयर्स पे। सर री इश्यू 15 शेयर्स किए, ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना दिया? 225 का री इश्यू के वक्त। अब कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 300 माइनस 225, ये आएगा 75। आ गया समझ में? काफी इजी। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बेटा लॉजिक पे बने रहो। मेरे पास कितना आया, मैंने डिस्काउंट कितना दिया, नेट कितना बच गया? नेट जो बचा वो री इश्यूड शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आया समझ में? एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करो। आगे कुछ और बात करनी है आपसे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ी है, आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिस कंसेप्ट पे हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। आप चाहे टीएस ग्रेवाल करें, डीके गोयल करें, एससी शर्मा करें, तुलसियान करें, किसी भी बुक से करें, काफी सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार एंड उनका री इश्यू, आपको उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज यहाँ सॉल्व किए, ये क्वेश्चंस सिर्फ एक आपको बेसिक आइडिया देने के लिए थे कि सर एक्चुअल में क्वेश्चंस में अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां आपको मिलेंगे, जाइए वहां मुझे आप कनेक्ट कर लीजिए। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर आज जो हमारी वीडियो है, ये प्लीज आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि अब हमारी वीडियो अगले 2 से 3 दिन बाद आएगी। क्योंकि सर इसके जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हैं, उन्हें करने में आपको 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए। 2 से 3 दिन का टाइम आपको लगेगा फॉरफीचर एंड री इश्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज जाइए लाइक और कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को उसको शेयर करिए, ताकि बहुत से बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वापस मुलाकात होगी 1-2 दिन बाद। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।